जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। हमने एक श्रृंखला शुरू की है कि हम पितृपक्ष से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। श्राद्ध से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचाने का हमने दृढ़ निश्चय लिया है। छोटी से छोटी जानकारी, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी, हम प्रति चीज़ों को कवर करते हुए आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और करीब करीब प्रतिदिन हम आपके लिए एक वीडियो पितृपक्ष से जुड़ी हुई जरूर पहुंचा रहे हैं। आपका कार्य सिर्फ इतना है कि आप इसको खुद तो सुने ही, दूसरों तक भेजें। पता नहीं आपके द्वारा भेजी हुई इन्फॉर्मेशन, आपके द्वारा शेयर की गई हुई इन्फॉर्मेशन किसके लिए काम आ जाए। तो हमारा प्रयास है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं आपको एक अच्छी जानकारी देने का। आपका सिर्फ प्रयास है कि आप लोगों तक इसको पहुंचाते रहें। आज हम एक विशेष विधि पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर श्राद्ध लोग करते हैं और पितृपक्ष के समय पर श्राद्ध किया जाता है। पार्वण श्राद्ध जिसको हम कहते हैं, पितृपक्ष में हम करते हैं। अब उसमें कितनी बार श्राद्ध, जैसे कई का बाबा जी का अलग श्राद्ध है, दादाजी का अलग श्राद्ध है। बहुत सारे लोग अपने नाना का श्राद्ध भी करते हैं, नानी का श्राद्ध भी करते हैं, परनानी का श्राद्ध भी करते हैं। कई लोग अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं, फिर बाबा जी का करते हैं, उनके पिताजी का मतलब फिर उनके पिताजी का। तो इस प्रकार क्या प्रतिदिन श्राद्ध में, ऐसे तो अगर देखा जाए तो श्राद्ध के आधे समय किसी न किसी की तिथि तो पड़ती ही है। तो क्या प्रतितिथि पर श्राद्ध किया ही जाए? क्या हर व्यक्ति का श्राद्ध हर तिथि पर किया जाए? क्या रोज श्राद्ध किया जाए या इसका कोई और विधान है? शास्त्र वास्तविकता में क्या कहता है, ये जानकारी आज मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराई जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम श्राद्ध करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखने वाली होती है वो आपको अपने पिता की तिथि पर, आप अगर घर के वरिष्ठ हैं तो आपको अपने पिता की तिथि पर जरूर श्राद्ध करने की आवश्यकता होती है। पिता की तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। और जब श्राद्ध करें तो उस समय पिता, परपिता और वृद्ध पिता, यानी पिताजी, उनके पिताजी और फिर उनके पिताजी, इन तीनों का श्राद्ध एक साथ ही होता है। अलग अलग तिथि पर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पिता नहीं हैं और पिता के लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं तो उसी समय पर पिता, परपिता और वृद्ध पिता, यानी पिताजी, 3 पीढ़ी का श्राद्ध करने का शास्त्रोक्त विधान है। तो उसी दिन पिताजी का श्राद्ध, उनके पिताजी का श्राद्ध और उनके पिताजी का, तीनों के नाम से संकल्प करके और श्राद्ध करना चाहिए। और उसके साथ माता, परमाता और वृद्ध माता माँ, जैसा कि माता का श्राद्ध, अगर माता जीवित नहीं है तो पिताजी के साथ ही माँ का श्राद्ध किया जाता है और उसके साथ दादी का श्राद्ध किया जाता है और परदादी का श्राद्ध किया जाता है। तो एक ही दिन हम 3 पीढ़ियों के श्राद्ध का जो विधान है उसको शास्त्र पूरी तरह से दर्शाता है कि एक ही दिन तीनों पीढ़ियों का श्राद्ध करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग दिन या प्रतिदिन जाकर के कुछ दान देने का या श्राद्ध करने का विधान बहुत कम मिलता है। पिता की तिथि पर सभी का श्राद्ध किया जा सकता है। उसके साथ जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमारा एक और उत्तरदायित्व होता है कि एक तो आपने अपने 3 पीढ़ियों का श्राद्ध किया ही, उसके साथ आपको अपने मातृपक्ष के 3 पीढ़ियों का श्राद्ध भी साथ में करना होता है। जब भी श्राद्ध करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी पृष्ठ, जो भी ब्राह्मण वो श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करवा रहे हैं वो 3 पीढ़ियों का, आपके जैसे कि नाना का श्राद्ध किया जाता है और उसके साथ पर नाना का श्राद्ध किया जाता है और वृद्ध नाना का श्राद्ध किया जाता है। ठीक है, 3 पीढ़ी उधर से भी श्राद्ध किया जाता है और साथ नानी, पर नानी और वृद्ध नानी जिनको कहा जाता है। इस प्रकार से 3 पीढ़ी अपने यहाँ से और 3 पीढ़ी अपने नाना के पक्ष से, 6 पीढ़ियों का जो श्राद्ध है वो एक दिन के अंदर करना चाहिए। शास्त्र कहता है कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इस पर भी हम एक चर्चा लेकर के आएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है इतनी चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतनी चर्चा आप सुने। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि मानस ज्योतिष संस्थान जो हमारा संस्थान है, प्रत्येक वर्ष हम पितृदोष निवारण यज्ञ का आयोजन करते हैं, पितृ पूजन का आयोजन करते हैं। तो यदि आपको भी अपने पितरों के लिए पूजन करवाना है, पितृदोष निवारण करवाना है, तो आप संस्था का जो नंबर दिया जा रहा है आप इस पर कॉल करके अपना डिटेल नोट करवा सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र में आपके पितरों की शांति निश्चित रूप से करवाई जाएगी और उसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।